चलिए नेक्स्ट पजल और देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। इसमें बोल रखा है 7 IT प्रोफेशनल, ये सभी नेम है, डिफरेंट नंबर ऑफ ईयर एक्सपीरियंस, इनको अलग अलग एक्सपीरियंस है। नंबर ऑफ पर्सन हु हैड मोर एक्सपीरियंस देन ए, इट वाज थ्राइस दैट। देखो जो ए से ज़्यादा वाला है वो क्या है, थ्राइस है, ठीक है। किसका है थ्राइस? देन एज दैट ऑफ नंबर ऑफ पर्सन हु हैज लेस एक्सपीरियंस देन एफ, यानी कि एफ से कम वाले जितने हैं ना उसका 3 गुना क्या होगा, ए से ज़्यादा वाले होंगे। एफ हैड मोर एक्सपीरियंस देन सी, एफ को सी से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ए हैड मोर एक्सपीरियंस देन डी, ए के पास डी से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और ई हैड मोर एक्सपीरियंस देन जी एंड बी, ई के पास जी और बी से ज़्यादा है, जी/बी। उसके बाद में ये यहाँ से क्वेश्चन है, तो देखो इसको कैसे सेट करेंगे। पहले बात, इसमें 7 बंदे हैं, ठीक है, 7 पर्सन है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये वाली कंडीशन अपन ने पहले भी, अपने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पजल किया अपने, उसमें भी अपने पहले ऐसे कंडीशन को सेट किया था ना, क्योंकि ये आसानी से सेट हो सकती है। देखो एफ से कम मुझे पता है सी एक बंदा तो जरूर से है, और यदि एफ से कम यदि होता है 1 तो यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर होगा 2 तो यहाँ पर आएगा 6, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो मैं यही चीज़ करूँगा, एफ से कम 1 बंदा ले लेता हूँ, और यहाँ पर 2 बंदे मैंने छोड़ दिया, एफ से छोटे 2 और इधर एफ से कम वाले जो है, कम एक्सपीरियंस वाले 1। तो अब देखो यदि एफ से कम 1 है तो इधर ए से ज़्यादा कितने होंगे, 3, और इधर एफ से कम 2 है तो इधर एफ से ज़्यादा कितने होंगे, ए से ज़्यादा कितने होंगे, 3 है, इसका 3 गुना 2 का, यहाँ पर 2 है ना तो इसका 3 गुना कितना होता है, 6, ठीक है, 6 हो जाएगा। तो 6 जो है 6 ए से ज़्यादा होंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर आएगा ए, ये हो गया। अब देखो सी से, एफ से छोटा सी भी, एफ से कम एक्सपीरियंस सी भी है, सी यहाँ पे आएगा इसमें। तो चलो ये अपन ने पूरा कर लिया, ये अपन ने पूरा हो गया, ठीक है, ये अपनी कंडीशन जो है पूरी कंप्लीट हो गई। अब ए से कम डी भी है, यहाँ पर ए से कम डी आ ही नहीं सकता, इसको हटाओ, इसको हटा दो डायरेक्ट कंडीशन को, यहाँ पर आएगा डी, और ये जो बचा है अब इसको भी सेट कर देते हैं। ई कंफर्म यहीं पे आएगा, जी और बी का क्लियर नहीं है कौन कहाँ पे जाएगा, ठीक है, समझ गए, ये अपना फाइनल आंसर।